हेलो स्टूडेंट, एमबीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रिकोणमिति का जो है अर्थ, त्रिकोणमिति का अर्थ होता है दोस्तों तीन कोणों की माप। तीन कोणों की माप। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोणों की माप। तीन कोणों की माप, तीन कोणों की माप होता है त्रिकोणमिति कहलाता है। तो तीन कोण के बारे में हम किसमें पढ़ते हैं? त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। त्रिभुज बहुत तरह का होता है, तो कौन सा त्रिभुज पढ़ेंगे हम इसमें? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? तो समकोण कहते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज में हम एक त्रिभुज लिए, समकोण त्रिभुज लिए, एक समकोण त्रिभुज ले लिए है ए बी सी। ए बी सी जिसका कोण बी क्या है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री कोण क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। और इसको बंद कर दें तो समकोण त्रिभुज कहला जाएगा। अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या, इसमें भुजा है तीन को, तीनों का नाम क्या है? तो 90 डिग्री के सामने भुजा जो है, 90 डिग्री सामने भुजा जो है कहलाता है कर्ण। और दो जो बच गया लंब और आधार कहलाएगा। लंब और आधार कहलाएगा। इसमें बच्चों ध्यान देना है कि कर्ण का मान हमेशा फिक्स रहता है और लंब और आधार का मान हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, इसमें हमको ये पहचानना है कि लंब कौन है, आधार कौन है, क्योंकि कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, हम दूसरा त्रिभुज ले लिए, एक त्रिभुज ले लिए जिसका कोण क्यों क्या है? 90 डिग्री है। और 90 डिग्री सामने भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री सामने भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। कर्ण को हम h से सूचित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लंब और आधार का मान हमेशा बदलते रहता है, ये फिक्स नहीं होता है। कर्ण का मान हमेशा फिक्स होता है। तो कब बदलेगा, कैसे पहचानेंगे लंब कौन है, आधार कौन है? तो वह थीटा पर निर्भर करता है बच्चों। थीटा का मान P के पास रहेगा तो थीटा का सामने भुजा लंब कहलाता है। थीटा के सामने भुजा क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। और जो बच गया क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। आधार का संकेत B होता है और लंब का संकेत P होता है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इसमें आप लोगों को बताना है कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है। ठीक है, 90 डिग्री सामने भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। ये जो है फिक्स रहता है, ये हमेशा फिक्स रहता है। यदि C के पास, कोण C के पास थीटा हो, यदि कोण C के पास थीटा हो तो लंब कौन कहलाएगा? तो थीटा के सामने भुजा क्या कहलाता है दोस्तों? लंब कहलाता है। तो लंब हो जाएगा AB। लंब का संकेत क्या होता है? P होता है। जो बच गया क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। जो बच गया आधार कहलाएगा। जैसे देखना है कि त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोणों की माप। अब तीन कोण की माप हम किसमें पढ़ते हैं? तो त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं तो कौन सा त्रिभुज के बारे में हम त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे? तो समकोण त्रिभुज के बारे में। त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या है? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में भी तीन भुजा होगा, जैसे सभी त्रिभुज में तीन भुजा होता है उसी तरह से समकोण त्रिभुज में तीन भुजा होगा। अब तीनों का नाम क्या है? तो लंब, आधार और कर्ण है। कर्ण का मान हमेशा फिक्स रहता है, इसका मान नहीं बदलता बच्चा, इसका मान नहीं बदलता है। लंब और आधार का मान हमेशा बदलते रहता है। तो कब बदलता है? थीटा के मान बदलने से लंब और आधार का मान बदल जाता है। ठीक है, लंब और आधार का मान बदलेगा थीटा का मान बदलने पर। तो आप लोगों को बताना है कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है। आप लोगों को बताना है लंब, आधार, कर्ण का मान। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आप लोग को बताना है कि लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार कौन है। ठीक है, तो कर्ण कौन होता है? अभी हमने बताया कि 90 डिग्री के सामने भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री के सामने भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। तो कर्ण कौन हो जाएगा मेरा? AC कर्ण हो जाएगा। AC कर्ण हो जाएगा। अब हम कोण C के पास हम थीटा दे दे तो थीटा के सामने भुजा क्या बताए थे? लंब कहलाता है। थीटा के सामने भुजा क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। तो लंब हो जाएगा मेरा AB। लंब हो जाएगा मेरा AB।
और जो बच गया बच्चों क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। आधार कौन हो जाएगा, BC। BC मेरा आधार हो जाएगा। इसमें आप लोगों को दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। लंब, आधार, कर्ण का पहचान आसानी से आप सीख गए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे। एक समकोण त्रिभुज है PQR, इसका प्रमेय होता है बच्चों, इसका प्रमेय होता है, आप लोगों को याद रखना है। इसका प्रमेय क्या होता है, देखना है कि H का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। समकोण त्रिभुज के लिए एक प्रमेय दिया गया है जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसका क्या होता है सूत्र, तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं P स्क्वायर बराबर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसको और भी क्या लिख सकते हैं बच्चों, B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। आप लोग आसानी समझ गए होंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो आप लोग इतना जानते हैं कि स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। फिर हम इसमें भी कर सकते हैं, P का स्क्वायर हटा देंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। फिर B का स्क्वायर हटा देंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो प्रमेय क्या है, समकोण त्रिभुज के लिए एक प्रमेय दिया गया है जो है H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है। इसमें हम इससे 3 सूत्र निकाल सकते हैं। H स्क्वायर से H स्क्वायर बराबर क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। इसे हम P और B का भी मान निकाल सकते हैं। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। तो आप लोग को बताना है कि यदि दो भुजा का मान दिया रहे, तब तीसरा भुजा निकाल सकते हैं। यदि दो भुजा का मान दिया है तीसरा भुजा निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि ये Q जो है 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण कहलाता है। कर्ण को हम H से सूचित करते हैं। और थीटा के सामने भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। लंब को हम P से सूचित करते हैं। और जो बच गया दोस्तों क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। जो बच गया कहलाएगा आधार। तो आप लोगों को बताना है कि त्रिभुज में जो दो भुजा का मान दे दिया जाए, तीसरा भुजा का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। यदि लंब का मान 3 हो और आधार का मान 4 हो तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा। तो प्रमेय से हम चलेंगे। प्रमेय से हम लोग को पता है, हम लोग को कि H का मान क्या होगा। तो H का सूत्र लगा देंगे, क्या होता है, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P का मान कितना है दोस्तों, P का मान हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर कर देना है, प्लस B का मान कितना है 4 का स्क्वायर कर देना है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। त्रिभुज में 3 भुजा में से 2 भुजा का मान पता हो तो तीसरा भुजा का मान निकाल सकते हैं। आप लोग बताइए। हमने एक त्रिभुज ले लिया ABC, जिसका कोण A थीटा है, और आप लोगों को पता है B होगा 90 डिग्री। इसमें दिया है, इसमें हो गया 5 3 2। तो आप लोग बताइए कि H का मान कौन होगा, H का मान कौन होगा, P का मान कौन होगा, B का मान कौन होगा। H कर्ण है, P लंब है, B आधार है। ठीक है, तो आप लोग देखिए H का मान कौन होगा, तो H कर्ण होता है। हम बताए थे कि 90 डिग्री के सामने भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और P कौन है, तो P और B का मान हम बता बदलते रहता है। तो पहचाने कैसे, तो थीटा का मान बदलने से लंब और आधार का मान बदल जाता है। तो थीटा के सामने भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। थीटा के सामने भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। लंब को हम P से सूचित करते हैं। तो P का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जो बच गया क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। जो बच गया आधार कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजा है, लंब, आधार और कर्ण। तीनों का मान, तीनों का पहचान आसानी तरीका से कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होता है दोस्तों।
त्रिकोणमितीय अनुपात संख्या कितना होता है, तो 6 होता है। ठीक है, अब त्रिकोणमितीय अनुपात संख्या 6 होता है, इसमें सबको ये भी याद रखना है कि किसका उल्टा कौन होता है, क्योंकि ये एक दूसरे का उल्टा सीधा भी होता है। तो साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। कोस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, तो टेन का उल्टा कोट होता है। आप लोगों को इसमें से कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है उल्टा, सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। ठीक है, अब इसके बीच क्या क्वेश्चन बन सकता है उसमें हम पढ़ेंगे। तीनों के इस फार्मूला के बीच कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान देना है। एक समकोण त्रिभुज ले लिए एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है। अब इसमें हमको मान दिया है कि ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है। कोण ए के पास थीटा है, इसमें साइन थीटा का मान क्या होगा दोस्तों, साइन थीटा का मान क्या होगा, कोस थीटा का मान क्या होगा और टेन थीटा का मान क्या होगा। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछे तो फॉर्मूला लगा देना है, अभी बताए थे। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, P बाय एच। तो P कौन कहलाएगा, तो P कहलाएगा थीटा का समलभुजा क्या कहलाता है, P 90 डिग्री समलभुजा क्या कहलाता है, कर्व। जो बच गया क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। तो साइन थीटा का सूत्र था P बटे एच, P का मान हो गया 3 और H का मान कितना है, 5 है। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B बटे एच, B बाय एच। तो B का मान दिया है 4 और H का मान दिया है 5। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बाय B। P का मान दिया है कितना, 3 और B का मान कितना दिया है, 4 दिया है। एक और क्वेश्चन देते हैं जिसमें आप लोग को बताना है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का मान क्या होगा त्रिभुज में देख करके। एक समकोण त्रिभुज ले लिए पी क्यू आर जिसका कोण क्यू 90 डिग्री है। ठीक है, इसमें एच का मान दिया है 13, 12 और 5, तीनों भुजा का मान दे दिया गया है। यदि पूछा जाए कि साइन थीटा का मान क्या होगा, कोस थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा का मान क्या होगा, तो हम फार्मूला लगाएंगे सबका। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, P बाय एच होता है। तो P और H का मान पहले पता करना है कि P और H क्या है, B कौन है, तो 90 डिग्री समलभुजा क्या कहलाता है, H कहलाता है। और हम रख लेते हैं P थीटा है, कौन P के पास क्या है, थीटा है, और थीटा का समलभुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है, P कहलाए। जो बच गया क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा का मान P बाय एच होता है, तो P का मान दिया है मेरा 5 और H का मान दिया है 13। कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो फार्मूला लगा देंगे B बाय एच, और B का मान कितना है, 12 दिया है, H का मान कितना दिया है, तो 13 दिया है। टेन थीटा का फार्मूला लगा देंगे इसी तरह से P बाय B, तो P और B का मान चित्र से देख लेंगे। P का मान कितना है, 5 और B का मान है 12। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और